नमस्कार फिर विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। कल हम संधि टॉपिक में दीर्घ संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो आपको कल समझ में आ गई थी। अर्थात जो समान स्वर होंगे, जैसे ए है उधर ए है तो क्या रहेगा, क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा। ए धन आ प्लस में क्या हो जाएगा, आ। ई धन ई प्लस में क्या हो जाएगी, बड़ी ई। इसी प्रकार आज हम स्वर संधि का, अच संधि का दूसरा भाग पढ़ेंगे, यण स्वर संधि। इसका हमारे पास इसका सूत्र है इको यणची। इको यणची देखिए परिभाषा क्या लिख रखी है, परिभाषा लिख रखी है कि यदि ई उ री अथवा लिरी वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण होता है तो ई उ री तथा लिरी वर्णों के स्थान पर क्रमशः य व र ल का आदेश होता है। क्या समझे परिभाषा से? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। आइए देखते हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारे पास दो पद होते हैं, प्रथम पद और दूसरा हमारे पास आता है क्या, उत्तर पद। प्रथम पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। अब परिभाषा कह रही है कि यदि ई उ री लिरी वर्ण के बाद, अर्थात जो पहला पद है इसके बाद क्या हो, भिन्न स्वर वर्ण हो। अर्थात कहने का मतलब है प्रथम पद के अंत में तो क्या रहे, या तो ई रहेगा या ऊ रहेगा या री रहेगा या लिरी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या रहे, भिन्न स्वर वर्ण, अर्थात स्वर तो रहेगा क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे, स्वर तो रहेगा, लेकिन कौन सा स्वर रहेगा, भिन्न। अर्थात ई नहीं रहेगा, वो का ओ नहीं रहेगा, री का री नहीं रहेगा और लिरी का लिरी नहीं रहेगा। अगर सेम होते हैं तो संधि कौन सी कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। अगर सेम नहीं है संधि कौन सी कहलाएगी, यण स्वर संधि कहलाएगी। देखते हैं, अगर मान लीजिए यहां ई आ रहा है प्रथम पद में और बाद में क्या है, मान लीजिए यहां ए आ रहा है, तो ई और ए समान स्वर तो नहीं है। इधर ई आ रहा है इधर ए आ रहा है तो क्या है, ए समान स्वर हो गए। और जहां पर ए समान स्वर आ गए तो हमें ई का क्या करना है, यह करना है। ऐसा हलंत का आधा। जरूरी नहीं है कि यहां छोटी ई आए, बड़ी ई भी आ सकती है, बड़ा ऊ भी आ सकता है और बड़ी री भी आ सकती है। लिरी का तो दीर्घ होता ही नहीं है। तो ई आ जाए, देखो ई आ गई, ऊ आ जाए, री आ जाए और लिरी आ जाए। अब ई आए तो क्या करना है, हमें यह करना है। ऊ आए तो क्या करना है, वह करना है। और री आए तो रे करना है। और लिरी आए तो क्या करना है भाई, ले करना है। ये करने हैं। अब देखते हैं उदाहरण, उदाहरण के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है इति धन आदि। इति धन आदि हमारे पास पहला उदाहरण है, इति धन आदि। अब ये तो प्रथम पद हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तर पद। ध्यान से देखेंगे, जड़ संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, लेकिन ये समझ में भी बहुत कम आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं तो दो बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं भाई, इति धन आदि। अब यहां प्रथम पद में मैंने क्या बता दिया, ई। देखो ई, अब ये ती वर्ण है, देखिएगा आराम आराम देखेंगे। ये हमारे पास ती वर्ण है, ती। अब ये ती वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बना है, एक तो आधा तय से मिलकर बना है और एक इससे मिलकर बना है। तभी तो मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ण विचार पढ़ाया था, क्या समझ में आ जाए आपको। अब ये ई आ रहा है लास्ट में, ई इसमें आ रहा है, अगर इसमें ई हटा दूं तो क्या बचेगा, इसमें आधा तय बचेगा, नहीं बचेगा भाई। ई हटा दूं तो इसमें क्या बचेगा, आधा तय बचेगा। अब आधा तय ये हो गया और ये ई हो गई तो क्या बन गया, ई तो हो गया। अब इसके बाद में ये क्या है, ई है। अब ई को क्या करना है, हमें चेंज करना है। ई को किस में चेंज करेंगे,
ये में चेंज करेंगे, तो ई को ये में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा ना। तो यहां बन रहा है हमारे पास इत, इत तो हो गया कैसा, आधा तय, इसके बाद में ये आधा, ठीक है, आधा ये हो गया, इसके बाद में आधी है, ये तो हो रहा है। अब देखेंगे ई आधा तय को इस प्रकार लिखेंगे, इसके बाद में यह को लिखेंगे, आधा यह करके लिखेंगे। अब आधा एम में और आ जोड़ेंगे, क्योंकि स्वर है, स्वर में से जुड़ेगा। अब आधा यह में आ जोड़ा तो क्या बन गया, या बन गया, इसके बाद में क्या आ गया, दिया आ गया, तो क्या बन गया, इत्यादि शब्द बन गया। बताओ समझ में आया? सर समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक उदाहरण और ले लीजिएगा, ये बात है ना, पहले इस उदाहरण को उतारिएगा, इसके बाद में फिर दूसरा उदाहरण लेता हूं। उतार लीजिएगा, इति धन आदि बराबर क्या बनता है, इत्यादि। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिएगा, आगे देखो, हमारे पास उदाहरण है मधु, मधु धन अरि। सामने देखिएगा बेटा, मधु धन अरि। अब ये मधु धन अरि है, प्रथम पद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। भाई प्रथम पद में ऊ नहीं आ रहा है, बताओ। अब प्रथम पद में ऊ आ रहा है तो बच क्या गया, प्रथम पद में ये बच गया, नहीं बच गया, मध बच गया, क्योंकि ऊ हमने निकाल दिया। अब इसके स्थान पर हमने क्या करना है, वह करना है। देखो ऊ के बाद में ए आ रहा है, ए हमारा क्या है, समान स्वर आ रहा है, तो समान स्वर रहेगा, संधि कौन सी रहेगी, यण संधि रहेगी, क्योंकि ऊ आ रहा है। अब ऊ का हमें क्या करना है, वह करना है। देखिएगा, मैं आधा है, अब ये क्या आ गया, वह कैसा, हलंत का वह। अब हलंत का वह लगाऊंगा, इसके बाद में ए जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वह हो जाएगा, और इसके बाद में क्या आ गई है, री, तो क्या बन गया, मधुवरी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर आप तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब एक काम कीजिएगा, आप हमें ये विच्छेद सिखा दिए, अब हमें ये शब्द का विच्छेद बनाना और सिखा दो, जैसे हमारे कंफ्यूज है वो मिट जाए। तो आप ये उतार लीजिएगा पहले, अभी आपको सिखा रहे हैं। डाल दिए, देखिएगा, प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। समझे कैसे गए, समझे कैसे गए इसको, इस शब्द में हमारी यण संधि है। किस प्रकार समझेंगे कि इस शब्द में हमारी कौन संधि है, यण संधि है। हमारी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक ही है हमारी कि हमारा जो आधा वर्ण है उसके बाद में क्या मिलेगा, ये व रे ले मिलेगा, ये व रे ले। जब ये व रे ले होगा, उससे पहले क्या होगा, आधा वर्ण रहेगा, और आधा वर्ण भी नहीं रहे तो समझ लेना ये व रे ले तो जरूर रहेगा। ठीक है, यही हमारी संधि स्टार्ट हो जाती है, यण संधि। देखते हैं प्रत्येक में संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, हमें देखना है कि ये क्या है भाई, ये चेंज हुआ है, और ये किस में चेंज हुआ है, ई का यह हुआ था, है ना। तो अब ये चेंज हुआ है, किस में चेंज हुआ है, ई से यह में आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां ई लिखना पड़ेगा। बताओ लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहां हो गया प्र, तय में क्या करेंगे, ई जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रति बन जाएगा। बोलो बना कि नहीं बना, प्रति बन गया। तय में जोड़ेंगे तो कैसे क्या बन जाएगा, प्रति बन गया। अब क्या बच गया, हमारे पास एक मात्रा ये बच गई, बच गई नहीं बच गई। अब इधर एक मात्रा को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और दो मात्रा को क्या बोल लेंगे, आई बोलते हैं। तो ए ये बच गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रति धन एक बराबर क्या बनता है, प्रत्येक बनते हैं। अब देखते हैं इस उदाहरण को, देखते हैं प्रति में ई आ रहा है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो असमान स्वर है तो क्या कर लेंगे, हमारे पास कौन संधि है, ये यण संधि है। अब ई का हमने क्या करना है, ये करना है, ये हो गया, तो प्र
तय, क्योंकि ये आधा तय बच गया। अब इसके बाद में ये आधा आ गया, आधा ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक की मात्रा जोड़ दी क्योंकि ये स्वर है। इसके बाद में ये क्या आ गया, तय आ गया, प्रत्येक शब्द बन गया। अब आपको समझ में आ गया बिल्कुल। आपको मैं और उदाहरण करवा रहा हूं, ये उतार लीजिएगा, उदाहरण हमारे पास बहुत है। देखिएगा, पहला उदाहरण है, अब आप खुद कीजिएगा। अति धन, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। इसके बाद में है इति धन अत्र। एक एक उदाहरण आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में है यदि धन अपि, यदि धन अपि। 4 नंबर का उदाहरण हमारे पास है नदी धन उद्गम, ठीक है। अब आते हैं सुधुपास्य, अन्वय, 5 नंबर, 6 नंबर और लिखा रहे हैं आपको। 7वां है गुरुवादेश है। इसके बाद में 8वां है वधभाग में। 9वां है अन्वागच्छति। और लास्ट हमारे पास है 10वां है ला करती। देखते हैं भाई, एक एक उदाहरण देखेंगे और ये 10 के 10 उदाहरण देखकर हमारी ये संधि कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आपने तो क्या होगा, देखते हैं आपके सही आते हैं नहीं आते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही तो वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद में आप पहले उदाहरण कीजिएगा, फिर इसके बाद में वीडियो चालू कीजिएगा, फिर देखिएगा कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, अपने नोटबुक को साइड में रख दीजिएगा, सामने देखो। अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अब ये अति में ई आ रहा है तो यहां पर देख लेना कि आधा तय हो गया भाई, अति में ई निकाला तो आधा बच गया। अब ई का क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यह हो गया। वेरी गुड, क्योंकि ई उ री और लिरी का ये वे हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां यह हो गया, अब यह में ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यू हो गया, छोटा यू है ना, छोटा यू है। अब ऊ छोटा हो गया तो अब आगे क्या है, तुम्हें अति उत्तम, ठीक है, अति उत्तम। सही आया आपका। देखते हैं आगे, देखते हैं, वही है ई आदत है। अब यह करेंगे, इसके बाद में यह आधा है, आधा है में यह में ए जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा और ये बच जाएगा त्रे, इत्यत्र। यह है यद्यपि, यह आधा दे रहेगा। इसके बाद में ई के स्थान पर क्या करना है, हमें यह लगाना है, यह। अब यह में आधा यह को ए जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, पी, यद्यपि। लेकिन इसको हमने आपको बताया था, व्यंजन पढ़ाया था, और व्यंजन पढ़ाया था तो उसमें मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे कि ये इस प्रकार नहीं होता है। इसका क्या आता है, यद्यपि, यद्यपि इस प्रकार आता है। बोलो, बताया था नहीं बताया था। इसलिए तो हम पहले आपको स्वर पढ़ाते हैं, व्यंजन पढ़ाते हैं, वर्ण पढ़ाते हैं, तभी आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि
ये द आधा है और आधा द में अगर हम ये जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा तो हमारा ये इस प्रकार आ जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। आइए और देखते हैं, नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम। अब ये न, इसके बाद में क्या आएगा, आधा द आएगा भाई, आधा द ही आएगा। आधा द आएगा तो ई को क्या करेंगे, यह कर देंगे, वो ही यह कर देंगे और द और यह क्या बनता है, इस प्रकार बनेंगे। बोलो इस प्रकार बनेगा नहीं बनेगा। अब इसमें ऊ जोड़ेंगे यू में तो ये यू हो गया, यह में यू ऊ जोड़ेंगे तो उसके बाद में दकम हो गया, नदी उद्गम। ठीक है, आइए देखते हैं। अब विच्छेद तो हो गया शब्द बनाना, अब शब्द का विच्छेद और देख लेते हैं, हमारा सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। सुधि धन उपास्य बनेगा, क्योंकि बनेगा क्योंकि यहां यह है तो क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा तो किस में लगेगी मात्रा, इसमें लगेगी मात्रा, ध में लगेगी मात्रा। अब ई छोटी लगाए बड़ी लगाए, देखो सुधि एक तो इस प्रकार बन रहा है, एक इस प्रकार सुधि आता है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा, ऊपर वाला सही रहेगा नीचे वाला सही रहेगा, आपके अकॉर्डिंग तो पता नहीं कौन सा सही रहेगा, लेकिन सही कौन सा आएगा, सुधि नीचे वाला आएगा। कौन सही आएगा, नीचे वाला आएगा, क्योंकि ये अशुद्ध माना जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ई जरूरी नहीं है कि छोटा ही हो, बड़ा भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पर नदी देखा, नदी कहाँ है, नदी ये रहा, नदी में मैं छोटा भी कर सकता था, यहाँ बड़ा ही क्यों किया, क्योंकि शुद्ध क्या है, नदी बड़ा लिखते हैं। इसी प्रकार यहां पर शुद्धि कैसे लिखेंगे, बड़ा ही लिखेंगे। देखिएगा, सुधि धन, अब क्या आएगा, ये ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है तो ये उपास्य। ठीक है, सुधि धन उपास्य कौन सी संधि हो गई है, यण स्वर संधि हो गई है। अब अन्वय का देख लेते हैं, अन्वय में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह का मतलब क्या है भाई, ऊ है, तो क्या देगा, ए आधा न में क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊ करेंगे, ऊ करेंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया, अनुधन, अनुधन। अब इसमें वह आधा वह निकाल दिया तो क्या बच गया, देखो ये पूरा वह है, पूरा वह में आधा वह निकाल दिया तो क्या बचेगा, बताओ, वह किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आधा वह से और ऐसे मिलकर तो बना है, आधा वह निकाल दे तो क्या बचेगा, ए बचेगा नहीं बचेगा, ए अन्वय। ठीक है, अनुधन अन्वय। ठीक है, ये 9th क्लास के पासबुक में है, 9th क्लास के संजीव पासबुक में है, सारे उदाहरण है। 8th क्लास में एक दो उदाहरण है इसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी मधुवरी बताया था, यद्यपि बताया था, ये 9th क्लास के में है, और सॉरी 8th क्लास की में, और जो मैंने सारे उदाहरण लिखवाए हैं किस में है, ये 9th में है। आगे देखिएगा, गुरुवा देश है, गुरुवा देश है। अब देखो यहां पर वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह का मतलब है ऊ, तो यहां पर क्या बनेगा, गुरु, गुरु। अब ये देश है, देश है, मात्रा किसकी लग रही है, आग की मात्रा लग रही है, तो गुरु धन, देखता हूं मैं, सही है एकदम। आगे देखो, वधवाग में, वधवाग में वैधवा, वह आ रहे, वह आ रहे तो क्या आएगा, ऊ आएगा, और ऊ आएगा तो ध में क्या लगाएंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे। बताओ वधु में ऊ की मात्रा बड़ी लगाऊं या छोटी लगाऊं, बताओ कैसे लगाऊं, वधु, वधु का मतलब होता है ऊ की मात्रा बड़ी आएगी ना कि छोटी आएगी। ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगी, सर छोटी मात्रा कहां लगाए, बड़ी मात्रा कहां लगाए। इस प्रकार आपने नदी हमने देखा है नहीं, छोटी मात्रा का हमने बड़ी मात्रा का देखा है, उसी प्रकार हमने क्या करना पड़ेगा, वधु में क्या करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा लगानी पड़ेगी। अब ये आ गया वैधु, अब इसमें वह क्या आएगा, आ की मात्रा लग रही है तो आ गए, आगम। ठीक है, इसी प्रकार ये भी वही है, ए न में ऊ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि वह आ रहा है, आगछति, यहां लिख देता हूं मैं, आ गच्छति। ठीक है, और ये सबसे सिंपल है, लि धने आकृति। उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा हमारा ये सही है या गलत है। तो हमारी आज की यण संधि कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यण संधि। मैं आपसे
फिर कह रहा हूं कि आप वीडियो को एक बार से अधिक देखें, अपने साथियों को भी दिखाएं और सब्सक्राइब बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, जिससे भी हमें मोटिवेशन हो और आपके लिए रोजाना नई नई वीडियो लेकर आऊं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।